कुछ लोग दुनिया में आते हैं और खामोशी से चले जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी आवाज से नस्लों को जगा देते हैं। डॉक्टर असरार अहमद ऐसा ही एक नाम था। एक ऐसी आवाज जो सिर्फ कानों तक नहीं, दिलों तक पहुंचती थी। वो एक डॉक्टर थे। चाहते तो आराम की जिंदगी गुजार सकते थे। दौलत, इज्जत और दुनिया की हर आसाइश उनके कदमों में हो सकती थी। मगर उन्होंने एक और रास्ता चुना, कुरान का रास्ता। वो कहते थे, अगर मुसलमान कुरान से जुड़ जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसे शिकस्त नहीं दे सकती। और फिर उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसी एक पैगाम के लिए वक्फ कर दी। वो उस दौर में कुरान की बात करते थे जब लोग दुनिया के पीछे भाग रहे थे। वो आखिरत याद दिलाते थे जब लोग दुनिया में खो चुके थे। उनकी आवाज में शजीब दर्द था, ऐसा दर्द जो शायद सिर्फ वही महसूस कर सकता है जो उम्मत का दर्द अपने सीने में लिए फिरता हो। रातों की नींदी, सफर की थकन, कमजोर होता जिस्म, मगर कुरान का पैगाम कभी ना रुका। वो घंटों बोलते थे और सुनने वाले खामोश बैठे रहते थे, क्योंकि वो सिर्फ तकरीर नहीं करते थे, वो दिलों पर दस्तक देते थे। उन्होंने नौजवानों को जगाया, लोगों को कुरान की तरफ बुलाया और उम्मत को उसकी खोई हुई पहचान याद दिलाई। उनकी महफिलों में बैठने वाला खाली हाथ वापस नहीं जाता था। किसी को आंसू मिलते, किसी को हिदायत और किसी को जिंदगी बदल देने वाला एक जुमला। फिर वक्त गुजरता गया, उम्र बढ़ती गई, जिस्म कमजोर होने लगा। लेकिन हैरत की बात यह थी कि उनकी आवाज में दर्द और भी बढ़ गया था। ऐसा लगता था जैसे वो जाते जाते भी उम्मत को जगाना चाहते हों। फिर वो दिन आ गया जब ये आवाज खामोश हो गई। दिल धड़कते रहे, मगर वो शख्स जो लाखों दिलों को जगाता था, अपने रब के हुजूर हाजिर हो गया। खबर फैली और हर तरफ एक खामोशी छा गई। लोग रो रहे थे, क्योंकि सिर्फ एक आलिम नहीं गया था, एक दर्दमंद दिल चला गया था। आज भी जब उनकी आवाज सुनाई देती है तो यूं महसूस होता है जैसे वो अब भी कह रहे हों, कुरान से जुड़ जाओ, इसी में तुम्हारी निजात है। डॉक्टर असरार अहमद चले गए, मगर उनकी आवाज, उनका दर्द और कुरान से मोहब्बत का पैगाम आज भी जिंदा है और शायद कयामत तक जिंदा रहेगा। ऐ अल्लाह, डॉक्टर इसरार अहमद पर अपनी बेशुमार रहमतें नाजिल फरमा। उन्होंने अपनी जिंदगी तेरे कुरान के पैगाम को आम करने में गुजार दी। ऐ अल्लाह, उनकी इस मेहनत को कबूल फरमा, उनकी कब्र को नूर से भर दे